हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। लास्ट 7 मंथ्स के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर करेंगे। मई से लेकर नवंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन? स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? वो बने हैं पेड्रो सैंचेज। रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, ये भी याद रखना। Where was G7 foreign ministers meet held with the Israel-Gaza conflict as a key focus? G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट उनका मेन फोकस था। तो ये मीटिंग कहाँ हुई है ये पूछा गया है। तो ये हुई है जापान में। Which country becomes 95th member of International Solar Alliance? तो ये बनी है चिले। 95th मेंबर बनी है हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। Which IIT has become the first Indian Institute of Technology to set up an international campus on Zanzibar Island in Tanzania? कौन सी आईआईटी पहली इंडियन आईआईटी बन रही है जो इंटरनेशनल कैंपस सेटअप कर रही है जंजीबार आइलैंड में इन तंजानिया? तो ये है आईआईटी मद्रास जो कि पहला इंटरनेशनल कैंपस ओपन कर रही है। India and which country are enhancing their bilateral relation with a proposed cross-border link एंड ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड? इंडिया और कौन सी कंट्री मिलके उनका क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक और ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन कर रही है? तो वो है भूटान। एक मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भूटान किंग जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक के बीच, जिसमें डिस्कशन हुआ था ट्रेड टेक्नोलॉजी क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के लिए। तब ये चीज़ें प्रपोज की गई थी कि क्रॉस बॉर्डर लिंक बनाएंगे, सेटअप करेंगे। तो ये होगी कोकराझार इन आसाम से लेके गेलेपू इन भूटान तक एक रेल लिंक बनेगी, रेल लाइन होगी। और एक एडिशनल लाइन का और बोला गया है जो कहाँ से कहाँ तक बनेगी, बानरहट इन वेस्ट बंगाल से लेके समत से इन भूटान तक क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। तो 2 कनेक्टिविटी होगी। Which country recently announces visa free entry for Indians to boost tourism? कौन सी कंट्री ने हाल ही में वीजा फ्री एंट्री देना स्टार्ट कर दिया है इंडियंस को, जिससे टूरिज्म को बूस्ट कर सके? तो ये किया है थाईलैंड ने। थाईलैंड ने वीजा फ्री एंट्रीज इंडियंस और ताइवान को देना स्टार्ट किया, जो कि 10 नवंबर से होगी और 10 मई 2024 तक रहेगी। मैक्सिमम आप 30 डेज तक का स्टे कर सकते हो विदाउट वीज़ा। और एक और कंट्री है श्रीलंका, उसने भी इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री देना स्टार्ट किया, जिससे टूरिज्म बढ़ेगा, जो कि मार्च 2024 तक लागू रहेगा। विच कंट्री टू सपोर्ट इंडियाज हंगर प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में एक हंगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। तो कौन सी कंट्री इसे सपोर्ट कर रही है? तो वो कर रही है नॉर्वे। इस प्रोजेक्ट का एम ये है कि वुमेन लीडर्स को एम्पावर करना है, फूड सिक्योरिटी बढ़ाना है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करना है। जो भी उत्तराखंड के इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन है वहाँ पे ये सब चीज़ें वो करेंगे। इस प्रोजेक्ट का बजट है 44.7 मिलियन रुपीज़ और ये 3 साल तक के लिए होगा प्रोजेक्ट अंटिल सितंबर 2026 तक। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एडेड विच कंट्री इन इट्स ग्रे लिस्ट? तो FATF ने उनकी ग्रे लिस्ट में बल्गेरिया को ऐड कर लिया है और कुछ कंट्रीज को रिमूव किया है। तो वो कौन सी कंट्रीज हैं? जैसे केमन आइलैंड्स है, पनामा, जॉर्डन, अल्बानिया, इनको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है और बल्गेरिया को ऐड कर दिया गया है। Which country has unveiled plans to designate India as a safe state along with Georgia in an effort to streamline the process of returning illegal Indian migrants? कौन सी कंट्री ने इंडिया को सेफ स्टेट डेजिग्नेट किया है जॉर्जिया के साथ? यानी जॉर्जिया को भी सेफ स्टेट बोला गया है, पर जो भी इलीगल इंडियन माइग्रेंट्स होंगे तो उन्हें रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये है यूके ने इंडिया को सेफ स्टेट बोला है। Which country announced $553 million investment in Adani's Sri Lanka Port Terminal Project? तो ये USA ने अनाउंस किया है कि $553 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी अदानी के जो श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट है। ये कहाँ पे है? कोलंबो पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट है जो कि अदानी पोर्ट्स लीड कर रहा है। Which country is constructing world's largest neutrino detecting telescope named Trident in the Western Pacific Ocean to detect elusive particles known as ghost particles or neutrinos? तो ये चाइना लगा रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप जिसका नाम है ट्राइडेंट। कहाँ लगा रहे हैं? वेस्टर्न पैसिफिक
ओशन में लगा रहे हैं। अब न्यूट्रिनोस क्या होते हैं, ये एक टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे न्यूट्रॉन्स होते हैं सेम वैसे ही होते हैं, और इनमें भी चार्ज नहीं होता। ये बहुत टाइम तक माना गया था कि ये मासलेस होते हैं, बट अभी कुछ टाइम पहले साइंटिस्ट ने फाउंड किया है कि इसमें वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास होता है। तो इसीलिए वो चीज़ों को चेक करने के लिए, देखने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए चाइना ने ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप लगाया है। Which country becomes the first nation to launch an electromagnetic rail gun from an offshore vessel? ये बनी है जापान, जिसने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन को लॉन्च किया है ऑफशोर वेसल से। और रेल गन क्या होता है, ये कटिंग एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन है जो कि लॉन्च किया जाता है एक हाई वेलोसिटी के साथ, हाई स्पीड के साथ। उसकी स्पीड होती है मैक्स 7 अप्रोक्सीमेटली, और ये 7 टाइम्स ज़्यादा स्पीड है स्पीड ऑफ साउंड के कंपैरिजन में देखेंगे तो। ये टेक्नोलॉजी जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को टारगेट कर सकती है, जैसे शिप है, मिसाइल है और एयरक्राफ्ट है। और टिपिकली जो रेल गन्स होती हैं उसे शिप में लगा दिया जाता था, बट जापान ने अभी ये चीज़ क्या की है कि इसे लैंड से भी आप टारगेट कर सकते हो और सी से भी टारगेट कर सकते हो। Who has become the 42nd प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड? ये कौन बने हैं? ये बने हैं क्रिस्टोफर लक्सॉन। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। Israel-Palestine conflict has escalated dramatically as Hamas, the armed Palestinian group, initiated which operation? इसराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो जो हमास ने इसराइल पे अटैक किया है, तो वो कौन से ऑपरेशन के अंडर में किया है, ये पूछा गया। तो वो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के अंडर में किया है। और जो इसराइल ने रिटेलिएट किया है पैलेस्टीन को, तो उनका ऑपरेशन था ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। और एक इंडिया ने ऑपरेशन किया है ऑपरेशन अजय, जो इंडियन सिटीजन्स हैं इसराइल में फंस गए हैं, तो उनके सेफ रिटर्न के लिए इंडिया ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। Which institution approves world's first green bond standard to combat greenwashing? कौन से इंस्टीट्यूट ने दुनिया का पहला ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड को मंजूरी दी है? तो वो यूरोपियन यूनियन ने दी है। ये कंपनीज क्या करती हैं कि ग्रीन बॉन्ड यानी जो क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ें हैं, उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये बॉन्ड का जो स्टैंडर्ड है उसका क्या एम है? ये एम है कि वो ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करेंगे ग्रीन बॉन्ड मार्केट में, और जो भी मिसलीडिंग क्लाइमेट फ्रेंडली क्लेम्स हैं उन्हें रोकेंगे और उन्हें प्रिवेंट करेंगे। Who has become the president of मालदीव्स? मालदीव्स के कौन प्रेसिडेंट बने हैं? वो बने हैं मोहम्मद मुइज़ू। लास्ट 6 मंथ में जितने प्रेसिडेंट बने हैं वो देखते हैं। सिंगापुर के बने हैं थरनम सनमुगरत्नम, जिम्बाब्वे के बने हैं एमरसन मनांगाग्वा, टर्की के बने हैं तैयब एर्दोगन, और नाइजीरिया के बने हैं बोला तिनुबू। Which union minister is set to present India at the swearing-in ceremony of Maldives President-elect मोहम्मद मुइज़ू? मालदीव्स के प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद मुइज़ू। इनकी स्वेरिंग सेरेमनी में इंडिया की साइड से किसने रिप्रेजेंट किया था? कौन से यूनियन मिनिस्टर ने रिप्रेजेंट किया था? तो वो रिप्रेजेंट किया था किरण रिजिजू ने। Which country launches Whoosh, Southeast Asia's high-speed railway? साउथ ईस्ट एशिया की सबसे फास्ट ट्रेन है ये। तो ये कौन सी कंट्री ने बनाई है? ये बनाई है इंडोनेशिया ने। लास्ट 6 मंथ्स में प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं, तो वो देखते हैं। वानुआतू के बने हैं सातु किलमन, थाईलैंड के बने हैं श्रेथा थविसिनी, पाकिस्तान के बने हैं अनवरुल्लाह काका। ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक ये रहेंगे। कंबोडिया के बने हैं हुन मानेत, ग्रीस के कायरियाकोस मित्सोताकिस, फिनलैंड के बने हैं पतेरी ओरपो, स्लोवाकिया के बने हैं लोडोविक ओडोर, ये भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं। Which country unveiled its cutting-edge main battle tank, the Merkava Mark V, known as Barak? ये बैटल टैंक किसने लॉन्च किया है? कौन सी कंट्री का है? ये पूछा गया है। बराक तो ये है इसराइल का। इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम, वहाँ की लैंग्वेज है हिब्रू, और ये कब फाउंड हुआ था? 14 मई 1948 में। प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू। और इसराइल ने एक और एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है, ओरॉन एयरक्राफ्ट।
ये इजराइल का एडवांस्ड इंटेलिजेंस गैदरिंग एसेट है। विच कॉन्टिनेंट यूनियन टू लॉन्च ओन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, कौन से कॉन्टिनेंट ने खुद की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाई है, तो वो अफ्रीकन यूनियन ने बनाई है। विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट इकोनॉमी, ये कौन बनी है, ये बनी है सिंगापुर, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है क्योंकि पहली बार हांगकांग जो है वो सेकेंड पोजीशन पे आई है और सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पे आई है। और ये रिपोर्ट कौन देता है, कैनेडियन थिंक टैंक फ्रेसर इंस्टीट्यूट ये रिपोर्ट रिलीज करता है। विच कंट्री लॉन्च्ड हाईकून, इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट सबमरीन, हाईकून ये उन्हीं के कंट्री में बनाया हुआ सबमरीन है। तो ये किसने बनाया, ये बनाया है ताइवान ने। विच सिटी ऑफ यूएसए डिक्लेयर्स 3 सितंबर एज सनातन धर्म डे, तो ये कौन सी सिटी, यूएस की कौन सी सिटी ने डिक्लेयर किया है, ये किया है लुइसविले ने। और यूएस का एक स्टेट है जॉर्जिया जिसने डिक्लेयर किया था अक्टूबर मंथ को हिंदू हेरिटेज मंथ सेलिब्रेट करेंगे विद इन द स्टेट, यानी जॉर्जिया में हिंदू हेरिटेज मंथ सेलिब्रेट किया जाएगा अक्टूबर मंथ को। कौन सी कंट्री बांग्लादेश की लीडिंग एक्सपोर्ट पार्टनर बनी है, तो वो बनी है इंडिया, और इंडिया ने चाइना और जापान को भी सरपास करके बांग्लादेश की लीडिंग एक्सपोर्टर बनी है। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो पहले $450 मिलियन का ट्रेड होता था उससे बढ़कर अब $2 बिलियन का ट्रेड होता है। Which country or union become permanent member of G20 under India's presidency? G20 समिट अभी इंडिया में हुआ था 2023 का, तो उसमें परमानेंट मेंबर कौन बना है ये पूछा गया है, तो वो अफ्रीकन यूनियन बने हैं। अब G20 में 19 कंट्रीज होती हैं प्लस यूरोपियन यूनियन होता है, और अब एक अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो गया है, तो ये G20 कंट्रीज मैंने यहाँ लिख दी है। और नेक्स्ट G20 समिट जो 2024 का होगा वो कहाँ होगा, ब्राजील में होगा। विच कंट्री लॉन्चेस न्यू टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नेम्ड हीरो किम कुन ओके, ये कौन सी कंट्री का सबमरीन है, ये है नॉर्थ कोरिया का। और ये जो पेट्रोलिंग करेगा ये सबमरीन, ये कोरियन पेनिनसुला और जापान के बीच में पेट्रोलिंग करेगा। नॉर्थ कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है, हवासोंग 18 का टेस्ट किया है। इंडिया यूएस टास्क फोर्स एम्स टू बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड टू $100 बिलियन बाय विच ईयर, कौन से ईयर तक इंडिया और यूएस का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड जो है वो $100 बिलियन पहुंच जाएगा, वो हो जाएगा 2033 तक। और ये इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने फॉर्म किया है टास्क फोर्स, जिससे वो इंडिया और यूएस का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड बढ़ा के जो अभी $8 बिलियन है उसको बढ़ा के $100 बिलियन कर देंगे 10 साल के अंदर, विद इन अ डेकेड। वेयर वॉज काठमांडू कलिंग लिटरेचर फेस्टिवल हेल्ड, कहाँ हुआ है ये हुआ है नेपाल के ललितपुर में। ये 3 दिन का फेस्टिवल था, नेपाल के ललितपुर में हुआ है। और ये जो फेस्टिवल है ये एक प्लेटफॉर्म है साउथ एशिया में जितने भी रीजन है वहाँ का जो भी कल्चर है उसे एक्सचेंज करेंगे, उसे प्रमोट करेंगे लिटरेरी और कल्चरल एक्टिविटीज़ को। और कौन कौन से कंट्रीज हैं इस फेस्टिवल में पार्ट लेंगे, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। वेयर वॉज 15th ब्रिक्स समिट हेल्ड, कहाँ हुई थी ये 15th ब्रिक्स समिट 2023 की, ये हुई थी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब ब्रिक्स में नए और कंट्रीज भी इंक्लूड होने वाले हैं, तो वो कौन कौन से हैं, अर्जेंटीना, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया एंड इजिप्ट, ये कंट्रीज नए ऐड होने वाले हैं ब्रिक्स समिट में, ब्रिक्स ग्रुप में। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, इंडिया ने वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया था इसे। इसमें एक फुल टाइम मेंबर कंट्री बनने वाला है, नया बनने वाला है, तो वो है ईरान, जो कि एससीओ का पार्ट बनने वाला है। विच कंट्री लॉन्च्ड मोहाजेर 10 कॉम्बैट अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये एक ड्रोन है मोहाजेर 10, इसे एक्सटेंड किया गया है, ये ऑलरेडी लॉन्च था लेकिन इसके फीचर्स और नए नए लाके इसे बढ़ाया गया है। तो ये कौन सी कंट्री का है, ये है ईरान का। Who has been elected as the new chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change? इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं, वो बने हैं जेम्स फर्ग्यूसन।
इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। Which country becomes 18th country recognized by WHO for eliminating trachoma? ट्रैकोमा एलिमिनेट करने वाली 18वीं कंट्री कौन सी बनी है? वो बनी है इराक। और जो ट्रैकोमा है वो एक कंटेजियस बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन होता है। Which country becomes 51st country to sign ASEAN's Treaty of Amity and Cooperation? आसियान की ट्रीटी ऑफ एमिटी और कोऑपरेशन को साइन करने वाली 51st कंट्री कौन सी बनी है? वो बनी है सऊदी अरेबिया। TAC किस किस लिए किया जाता है? जिससे कोऑपरेशन हो, कोलैबोरेशन कर सकें, इंटरनेशनल लॉ को प्रमोट कर सके और पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके साउथ ईस्ट एशिया में। और जो आसियान समिट 2023 कहाँ हुआ था? वो हुआ था जकार्ता, इंडोनेशिया में। Which country launched the world's first methane-fueled space rocket into orbit named Zhuk-2? ये वर्ल्ड की का पहली बार होने वाला है कि कोई स्पेस रॉकेट मीथेन से चलेगा। उसका नाम है Zhuk-2। तो ये किसने किया है? ये किया है चाइना ने। Which country becomes first country to ban plastic produced bag at supermarket including recyclable, biodegradable और plant-based plastic bag? कौन सी कंट्री ने प्लास्टिक बैग्स को जो है वो बैन कर दिया और ये पहली कंट्री बनी है ऐसी? तो ये बनी है न्यूजीलैंड। Which country becomes first Arab country to get observer status on Asian Pacific Group on money laundering? पहली अरब कंट्री बनी है जो ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला है, जैसे जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें ऑब्जर्वर का रोल निभाएगी। तो वो कौन बनी है? वो बनी है UAE। अदर इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं। लीजा फ्रेंचेटी पहली वुमेन बनी है जो लीड करेगी यूएस नेवी को। नेपाल ने 2025 को स्पेशल टूरिज्म ईयर डेजिग्नेट किया है। और इंडिया ने ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया है, जो कि म्यांमार में साइक्लोन मोचा आया था, उन्हें वो असिस्ट करेंगे, जो भी अफेक्टेड लोग हैं उन्हें एड प्रोवाइड करेंगे। इंडिया ने लीड किया है टॉप सोर्स मार्केट फॉर श्रीलंकन टूरिज्म फॉर अप्रैल 2023 के लिए। और पहला बॉर्डर हाट इनॉग्रेट हुआ है भोलागंज में, जो सियालहाट डिवीजन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश है। 5 कंट्री नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC बने हैं। तो वो 5 कंट्री कौन से हैं? अल्जीरिया, गुआना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सेरेलियोन एंड स्लोवेनिया। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने पहली बार होस्ट की है मीटिंग, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो भी थ्रेट्स हैं उसके लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। और वो कहाँ हुई है? यूके में हुई है वो मीटिंग। Which country to host world's largest conservation conference in 2025? कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? ये करेगी UAE। Which country creates history as first foreign government to promote country through yoga? तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली फॉरेन गवर्नमेंट है जिसने अपनी कंट्री का प्रमोशन योगा के थ्रू किया है। तो वो कौन सी कंट्री है? ओमान। जो इंडियन एम्बेसी है ओमान में, उन्होंने एक इनोवेटिव वीडियो इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था सोलफुल योगा सेरेन ओमान, जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023 के टाइम पे रिलीज किया गया था। कौन सी कंट्री ने IIT मद्रास के साथ टाइप किया है जिससे वो वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर सेटअप कर सके? तो वो इजराइल ने किया है IIT मद्रास के साथ। अब ये इनिशिएटिव का एम क्या है? ये एम करेगा जो भी चैलेंजेस है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में और वाटर टेक्नोलॉजीज में इंडिया में, उसे एड्रेस करेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और ये जो भी ऑब्जेक्टिव है वो किस चीज़ के अंडर में काम हो रहा है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में काम हो रहा है और वो अमृत मिशन के तहत काम हो रहा है। विच कंट्रीज रोटेटिंग मोनार्की सिस्टम हैज चूजन सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ऑफ जौहर स्टेट्स एज द कंट्रीज न्यू किंग? तो कौन सी कंट्री ने अपना नया किंग चूज किया है सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को? तो वो है मलेशिया। इन्होंने अपना नया किंग चूज किया है। तो आज का वीडियो यहीं एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।